होली। होली साल के सबसे बेसब्री से इंतजार किए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जिसे हर उम्र के लोग धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन सोचो, हम होली क्यों मनाते हैं? इसका जवाब तो सदियों पुरानी कहानियों और अनमोल परंपराओं में छिपा है। रंगों का ये महापर्व, जिसे हम होली कहते हैं, सिर्फ गुलाल के छींटे और पानी की मस्ती से कहीं ज्यादा है। इस जीवंत उत्सव के पीछे पौराणिक कथाओं और गहन सांस्कृतिक महत्व का एक समृद्ध ताना बाना छिपा हुआ है। बुराई पर अच्छाई की विजय। होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे सही अर्थ में समझने के लिए हमें एक अद्भुत कहानी की ओर देखना होगा, जो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके पिता अत्याचारी राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु की है। अहंकार और शक्ति के मद में चूर हिरण्यकश्यपु ने सभी से यह मांग की कि उसे देवता मानकर पूजा जाए, लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद ने विष्णु के प्रति अपनी अटूट भक्ति को बनाए रखा और अपने पिता के इस दावे का विरोध किया। इस अवज्ञा से राजा बेहद क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने इसे अपनी सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती समझा। प्रहलाद से अडिग विश्वास को तोड़ने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक जादुई आवरण था, जो उसे अग्नि से बचाने की शक्ति देता था। उसने प्रहलाद को नष्ट करने की एक चालाक योजना बनाई। होलिका ने उस मासूम बालक को अपने साथ जलती हुई चिता पर बैठने के लिए फुसलाया, उसे यह विश्वास दिलाते हुए कि आग उसे भस्म कर देगी, जबकि वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। लेकिन इस बार दैवीय न्याय ने हस्तक्षेप किया। होलिका का सुरक्षात्मक आवरण अचानक उड़कर प्रहलाद को आच्छादित कर गया। परिणाम स्वरूप होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसकी आस्था और विश्वास की विजय हुई। इस विजय का उत्सव मनाने के लिए होली की पूर्व संध्या पर समुदाय एकत्र होकर होलिका दहन का आयोजन करता है। यह अग्नि हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य और उजाले के सामने टिक नहीं सकती। होलिका दहन की कहानी आस्था के बल पर भय का और सद्गुणों के बल पर अत्याचार का अंत होने का प्रतीक है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।